भैया इस संसार में मिलना बिछड़ना आना जाना ये पूर्व कर्मों का एक योग संयोग है। लेकिन सखा कहते नहीं लाला हम नहीं जाने देंगे। तब भगवान ने एक लीला रच दी। देखो विधाता कैसी लीला करते हैं। अबद को सुना छोड़ राम मेरे, मत जाओ बन को सुन लो कौशल्या के लाल। आज जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए जब वन में जाने लगे तो आज वही अवधवासी रास्ते में लौट गए। प्रभु आपने कैसे सोच लिया कि आप अकेले 14 वर्ष के लिए वन में जाओगे? आप अकेले नहीं जाओगे, ये पूरा अवध आपके साथ वो वन में जाएगा और आपके साथ ही 14 वर्ष वन में रहेगा। और भगवान जानते थे ये अवधवासी मानेंगे नहीं, तो बोले हाँ हाँ चलो। सबको लेके जब चले तो तपसा नदी के किनारे सबको सोता हुआ छोड़ के भगवान चले गए। आज जब ब्रज में आए सखाओं ने कहा नहीं जाने देंगे, तो फिर लीला कर दी। लाला भैया सखाओ मैं अकेला थोड़े जा रहा हूं, अरे मैं तो तुमको भी लेके चल रहा हूं, जिससे कि लगे सबको कहां लौट के आएंगे। बाबा आप मेरे सखाओं को लेकर के जाओ और मथुरा यमुना बाग में मुझसे प्रातः काल मिलना। तो अपने सखाओं को और भगवान बाबा नंद के साथ में मथुरा भेज दिया। आज रात्रि भर मैया दोनों लालाओं को लेकर के चार पाए पर लेटी रही। भगवान बोले मैया मैया तू तो जाने जब तक तेरे मुख से लोरी ना सुन लूं नींद ना आवे। मैया आज तो लोरी सुना दे, न जाने आज के बाद तेरे मुख से कब लोरी सुनने को मिलेगा। यशोदा रोती जाती है, लोरी सुनाती जाती है, रोती जाती है। लोरी की आवाज कम आती है, रोने की आवाज जब ज्यादा आती है तो भगवान ने कहा बस मैया मत सुनावे। अरे तू तो रोवे ज्यादा, लोरी कम सुनावे। यशोदा कहती है लाला मैं रो ना रही, ये तो अपने आप अंदर से न जाने क्यों वेदना निकल रही है, रोना आ रहा है मुझे। दोनों सो गए। जब यशोदा बीच में से उठी, उठ करके आंगन में गई, खम्भ से कमर लगा करके रोने लगी, रोने लगी। रोते रोते ब्रह्म मुहूर्त हो गया। भगवान जगह देखा मैया नहीं है। मैया 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 तू कहाँ है? देखा मैया आंगन में रो रही है। जाके मैया से चिपक गई, मैया तू काहे को रोवे? मैया ने कही लाला आज तू मुझे छोड़ के चलो जाओ ना। मैया तू चिंता मत करे, बहुत जल्दी लौट के वापस आ। यशोदा कहती है लाला क्या का दोबारा कहना तू लौट के आएगा? अरे बेटा तू ना जाने, मैं जानती हूं तू लौट के कभी नहीं आएगा। लौट के तो तब आएगा जब तू जिंदा रहेगा। अरे वो राक्षस तुझे मरवा देगा ना। मैया मैं बहुत जल्दी आऊंगा। आज मैया ने दोनों लालाओं को स्नान ध्यान कराया, वस्त्र पहनाए, हाथ पकड़ा। जैसे ही महल के बाहर निकली क्या देखा कि आज ब्रजवासी रास्ते में लेटे हुए हैं। जैसे जैसे भगवान अपने ब्रजवासियों को समझाते हैं, ब्रजवासियों को समझा करके भगवान जैसे जैसे आगे बढ़े क्या देखा, जहां अक्रूर जी का रथ खड़ा था, रथ को पकड़े हुए किशोरी राधा रानी खड़ी हुई है। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, पीछे गोपियां खड़ी हैं। राधे
अरे तुम तो मत रो, तुम तो जानती हो ना, चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी लौट के वापस आऊंगा। राधा रानी ने कहा बस, अरे ये ब्रजवासी क्या जाने, जैसे बहका रहे वैसे बहक रहे, लेकिन मैं जानती हूं आज इस ब्रज से जाने के बाद दोबारा लौट के वापस नहीं आओगे। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी लौट करके आऊंगा। जैसे भगवान ने आगे बढ़े, किशोरी ने कहा रुको, जाते जाते लाओ। भगवान के हाथ में जो बंसी लगी थी, बंसी को पकड़ करके खींच लिया। अब जाओ, ये बंसी हम तुम्हारे योग्य नहीं है। अरे किशोरी, मेरे ब्रज की एक ही तो निशानी मेरी बंसी है, जो बचपन से जन्म लेते मेरे हाथों में आई, आज भी तुमने इसको छीन लिया। तब राधा रानी ने कहा कन्हैया, इस बंसी की अब तुम्हें आवश्यकता नहीं है। नेत्रों से आंसू गिरने लगे। रथ में बैठे धीरे धीरे रथ नेक 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 ने धीरे धीरे आगे बढ़ा। इतनी देर में पीछे से आवाज आती है, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, कोई रथ को रोको, अरे कोई रथ को रोको तो सही। पीछे मुड़ के देखा, कन्हैया ने क्या देखा कि मैया यशोदा रथ के पीछे दौड़ रही है। मन में आया, अरे कम से कम जाते जाते माँ के चरणों को छू करके तो जाऊं। कन्हैया भी रथ से कूद पड़ा, बलराम भी कूद पड़ा, दौड़ पड़े मैया की तरफ। लेकिन आज जैसे ही मैया की तरफ दौड़े, उधर से मैया दौड़ी दौड़ी आ रही थी। आज भगवान झुक नहीं पाए कि उससे पहले तो यशोदा चरणों में लेट गई और कन्हैया के चरणों को अपने हाथों से पकड़ लिया, हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी, लाला मुझको माफ कर दीजिए। अरे कन्हैया, मुझको तो आज और अभी मालूम चलिए तू मेरो बेटा ना है, अरे तू तो देवकी का पुत्र है। लेकिन ये गोपी, ये ब्रजवासन, ही यशोदा, अरे एक छटाक माखन के पीछे तुझे ओखल से बांध दियो, छड़ी से मारो, मुझको माफ कर दीजो। इतने में तो भगवान चरणों में लेट गए। मैया क्या कहा? मैं देवकी का? नहीं नहीं नहीं, अरे मैं कहता हूं मैं किसी का पुत्र हूं तो मेरी माँ यशोदा है। मैं तो तेरा पुत्र हूं, तेरा लाल हूं। आज मैया को प्रणाम किया, रथ में बैठे धीरे 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 रथ आगे बढ़ने लगा। अक्रूर जी ने जैसे ही देखा, देखते अक्रूर जी हृदय से बड़ा रोने लगा। रे इस संसार का सबसे बड़ा पापी अगर कोई है, सबसे बड़ा अत्याचारी कोई है तो मैं हूं। मेरे बराबर पापी इस संसार में नहीं है। मैंने जीते जी इतने लाखों ब्रजवासियों को जीते जी मार दिया। अरे कंस मारता, अकेला मुझे मार देता। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा, अक्रूर काका, ये यमुना जी आ गई हैं, आप स्नान कर लो। अक्रूर जी बोले, हाँ प्रभु अवश्य। आज रथ को रोक करके कपड़े उतार के यमुना जी में जैसे डुबकी लगाई, जैसे डुबकी लगाई, क्या देखा कि भगवान तो 1000 फन वाले सर्प पर शयन कर रहे और मुस्कुरा रहे हैं। वही छवि, जो छवि भगवान की रथ में बैठी है, वही भगवान की छवि वहां भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही बाहर निकले जल से यश की तरफ देखा तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। फिर डुबकी लगाई, फिर वही देखा। अक्रूर जी समझ गए ये तो परब्रह्म परमात्मा लीला कर रहे हैं, सबके हृदय को मोह करके अपने हृदय से लगा